नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम अध्याय 3 को कवर करेंगे। अध्याय 3 के एमपी टेट के सिलेबस में अगर देखेंगे पर्यावरण में, तो एमपी टेट पर्यावरण के सिलेबस में देखेंगे तो जो अध्याय 3 है उसमें आपको देखने को मिलेगा हमारे पेड़ पौधे एवं स्थानीय पेड़ पौधे। हालांकि मेन टॉपिक जो है इसका हमारे पेड़ पौधे। आपको पता है कि पर्यावरण जो है चारों ओर का वातावरण होता है, हमारे चारों ओर का वातावरण, और वातावरण के अंतर्गत ही आपके पेड़ पौधे भी आते हैं। तो हमको आज के इस अध्याय में हमको पढ़ना है पेड़ पौधे, है ना। पेड़ पौधों से बनने वाले जितने भी तमाम प्रश्न रहेंगे इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो के अंत तक रहेगा। चैनल में अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा हमारे पेड़ पौधे और स्थानीय पेड़ पौधों को सबसे पहले यहाँ पर कवर करेंगे हम। तो देखिएगा यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम पौधे होते हैं, तो पौधे जो होते हैं यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन आपके चारों दिए गए हैं। देखिए टिक लगे हुए हैं, इसमें टिक को अनदेखा करना है, आपको नज़रअंदाज करना है। यहाँ पर देखिएगा आपको, और राइट ऑप्शन आपको लगाना है अपने अकॉर्डिंग, है ना। और आप लोगों को कमेंट जरूर करना है कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। क्लियर है देखने के बाद। चलिए यहाँ पर देखिएगा पौधे होते हैं, तो पौधे क्या होते हैं। पौधे जो होते हैं परपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, सहभोजी होते हैं या निर्भर होते हैं। तो देखिए पेड़ पौधे जो होते हैं दोस्तों ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी कैसे होते हैं? स्वपोषी इसलिए होते हैं क्योंकि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपना जो भोजन है वो स्वयं बनाने का काम करते हैं। क्लियर है। तो आपको याद रखना पहला क्वेश्चन आईएमपी है। निम्नलिखित में से एक वृक्ष नहीं है। तो इनमें से ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक वृक्ष नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर कौन सा यहाँ पर वृक्ष नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन वृक्ष नहीं है। इसके राइट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले दूसरा का ऑप्शन का क्या हो जाएगा, कौन सा वृक्ष नहीं है ये पूछा है आपसे, है ना। सो दोस्तों इसका फाइनली ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन लगाएगा। केकर जो है ये वृक्ष नहीं है, पीपल वृक्ष है, और यहाँ पर सुंदरी वृक्ष है। सुंदरी के वृक्ष सुंदरबन डेल्टा वगैरह में देखा होगा आपने। केला एक वृक्ष है ना। तो आपको याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर टॉप क्वेश्चन रखा है जो एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, है ना। सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर इस टॉपिक से कवर कराऊंगा, तो वीडियो के अंत तक रहिएगा आप लोग, है ना। देखिए बहुत कम टाइम बचा है, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही आप सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। बहुत कम टाइम है, इसलिए प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगाना है ताकि एग्जाम में गलतियाँ ना हो आपकी। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं। जलोद्भिद कमल दिया है, जल में होता है। लवणोद्भिद बरगद, है ना। शमोद्भिद यहाँ पर मक्का, और मरोद्भिद जो है कैक्टस। तो ये जो है ना, ये जो है आपकी सुमेलित है, और ये जो लवणोद्भिद है ये बरगद नहीं है ना। तो इसको याद रखना है आपको। राइट ऑप्शन बी लगा लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खेजड़ी और छायादार वृक्ष जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं किस भौगोलिक प्रदेश में पाया जाता है। तो ये जो खेजड़ी के जो वृक्ष हैं वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। हालांकि बहुत सिंपल सा आंसर है और आप लोग बता सकते हैं राइट ऑप्शन इसका क्या है। तो चलिए इसके राइट ऑप्शन की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, चौथे का राइट ऑप्शन है ना, बी नंबर मरुस्थलीय। जी हाँ, ये जो खेजड़ी के जो वृक्ष हैं आपने देखा होगा राजस्थान वाले इलाके में, जहाँ पर आपका मरुस्थल वाला इलाका है वहाँ पर पाए जाते हैं खेजड़ी के वृक्ष, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेगिस्तानी ओक और पेड़ का नाम जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुना होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन बड़े से तात्पर्य ये नहीं है कि कठिन हो सकता है क्वेश्चन। अब आपको चिंतन ये करना है कि आपको समझना जरूरी है क्वेश्चन बड़ा होगा इतना ऐसा बिल्कुल जरूर नहीं है कि बहुत कठिन क्वेश्चन है। आप लोग पढ़िएगा जरूर और उसका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो 50% आंसर तो आपका वहीं आ जाता है ना। चलिए तो इसका राइट ऑप्शन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ऑस्ट्रेलिया में, है ना। ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं रेगिस्तानी ओक के जो पेड़ होते हैं। क्लियर है, तो सी नंबर लगा लीजिए। चलिए अब जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 है रेगिस्तानी ओक के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिएगा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला वृक्ष है ये, इसकी जड़ें कम गहरी होती हैं, है ना। इसके तनों से पानी निकलता है, इसकी टहनियों से जड़ें निकलती हैं। तो इसे देखिएगा इसके राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें
तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट लगाइएगा आप लोग। क्लियर है? चलिए अब आ चुके हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ रहे हैं हम। देखिए निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर साग दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, साग, मेथी, झाड़ी, गुलाब, वृक्ष, कीकर, लता, धनिया। तो देखिए इनमें से सुमेलित नहीं है, सही नहीं है, ये मिलाना है आपको। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लता जो है, धनिया, ये सुमेलित नहीं है। साग मेथी है, झाड़ी है गुलाब है ना, वृक्ष जो है कीकर है। तो राइट ऑप्शन डी लगा लीजिए आप। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। इसमें देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है, देखिएगा जड़ों की शाखाओं से नीचे लटकती हैं। ये चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। इसका राइट ऑप्शन आप लगाइए सी नंबर। जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। बिल्कुल नहीं, जड़ें भोजन का भंडारण कैसे करती हैं। बरगद जो है हरा बड़ा पेड़ होता है और भोजन जो है वो आपको पता है हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से बनाते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटपणी पौधा है, नेप्थेसिस बोलते हैं इसको, बोल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। सी नंबर राइट ऑप्शन रहेगा। मेढकों, कीटों और चूहों को चालाकी से फंसा कर खा जाता है ना। ये देख सकते हैं, ये जो पौधा है ना, इनको चालाकी से फंसा कर खाता है ये। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, पौधे के भाग और महत्व और पोषक तत्व, इसके संदर्भ में क्वेश्चन है। ये पौधे का वह भाग है जो भूमि से ऊपर रहता है और इसका रंग भूरा व हरा दोनों होते हैं। यह अवशोषित और जल का पेड़ पौधों के अन्य भागों में भी पहुंचता है। उपरोक्त कथन पौधे के किस भाग में किस भाग के विषय में बताता है। तो ये भाग पूछा है उसने, कौन से भाग के कथन है ये। तो पेड़ पौधे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है ना। इसका देखिए राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना, तना। ये तना का पार्ट बताता है, उसने डिस्क्राइब जो किया है तने के बारे में किया है। देखिए बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बाष्पोत्सर्जन क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन अगर देखेंगे ना तो 11 नंबर का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन आप लगा लीजिएगा। पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है, बाष्पोत्सर्जन कहलाता है ना। जब पत्तियां जो पेड़ पौधे होते हैं जड़ों के माध्यम से क्या करते हैं, वो ज़मीन से पानी को खींचते हैं और फिर पत्तियों के माध्यम से उत्सर्जन कर देते हैं, वही बाष्पोत्सर्जन है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। सो नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, है ना। इसमें राइट ऑप्शन की हम बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जिन पौधों में मूसला जड़ होती हैं उनकी पत्तियों में जालिका सिरा विन्यास पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए लगाई लीजिए इसका राइट ऑप्शन। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए स्पीड चलना पड़ेगा। नागफनी यानी कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो कहाँ पर होता है कैक्टस के। 13 का ए नंबर हो जाएगा, तने पर होता है ना, तना लगा लीजिए इसका राइट ऑप्शन। चलिए 14 का जो राइट ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर सुमेलित नहीं है, मैचिंग पॉइंट है यहाँ पर। 14 का सी हो जाएगा। इसमें देख लीजिए 14 का सी, फूल जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ना सुमेलित नहीं है, नहीं करते हैं प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि हरे पेड़ पौधे ही करते हैं ना। पत्तियाँ करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फूल थोड़ी करते हैं, है ना। यहाँ पर देखिएगा जड़ जल खनिज स्थानांतरण करते हैं, तना खनिज को पत्ती में पहुंचाता है। बिल्कुल राइट है, वो पत्ती बाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप छाप लीजिए दिमाग में, है ना। ये क्वेश्चन आएगा बिल्कुल एग्जाम में, और यहाँ से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। ध्यान से पढ़िएगा उसको। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं। 15 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। देखिएगा पत्तियों के द्वारा, किसके द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा। आदान प्रदान कैसे होता है पौधों में गैसों को, पत्तियों के द्वारा। पत्तियों में स्टोमेटा नामक छिद्र पाया जाता है जो श्वसन का कार्य करती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है। तो 16 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप जो पेड़ पौधों द्वारा वातावरण में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है, यानी अवशोषण करते हैं, लेते हैं। तो पेड़ पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, लेते हैं, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। राइट ऑप्शन लगा लीजिए आप। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, है ना। ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़िएगा। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 17 का डी नंबर।
ये सभी क्लियर है, तो राइट ऑप्शन लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो नेक्स्ट है आपका, देखिएगा यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधों को सहारा प्रदान करना, है ना, खनिज अन्य आवश्यक पदार्थ उपलब्ध करवाना, खाद्य पदार्थों का संचय करना। उपरोक्त में से देखिए 18 का राइट ऑप्शन अगर बात करेंगे तो 18वें का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी है ना, लगा लीजिए इसको, राइट ऑप्शन लगाइए, सभी सही हैं। मरुस्थलीय पौधे की जड़ें तथा मसाले होते हैं, इसकी प्रमुख कारण क्या है? ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन आपको लगाना है। सो राइट ऑप्शन की बात करें तो सी इसका राइट हो जाएगा, लगाइएगा। खाद्य पदार्थों का संग्रहण करने के कारण मसालेदार होते हैं, मसालेदार होती हैं, मसालेदार बोल सकते हैं। मरुस्थलीय पौधे की जड़ें जो होती हैं वो कैसे होती हैं? मसल्स जानते हैं ना, मसालेदार नहीं, सॉरी, मसलदार होती हैं ये जड़ें, हैं ना, याद रखिए। प्याज, आलू, अदरक, IMP क्वेश्चन है, दिमाग में छाप लीजिए। प्याज, आलू, अदरक क्या है? एक जड़ है, तना है, अपस्थानिक जड़ है या सल्प पत्र है? तो 20 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना, तना है। आलू, प्याज, अदरक जो है तना है। क्या है दोस्तों? तना। अब देखिएगा, तना जो होता है वो ऊपर की ओर बढ़ता है, आप याद रखिएगा, है ना। आपको जो जड़ होती है वो जड़ हमेशा नीचे की ओर जाती है। जैसे आपने गाजर देखा होगा, मूली देखा होगा, ये सूर्य से यानी पृथ्वी के अंदर जाती हैं, या बोल सकते हैं सूर्य से दूरी को अंदर बढ़ाती हैं। और जो ये होती हैं, तना होते हैं, वो ये बोल सकते हैं कि सूर्य के पास जाने की कोशिश करते हैं या ऊपर उठने का काम करते हैं, है ना, ऐसा देखिए, समझ लीजिए। निम्नलिखित में से किसका संबंध मूसला जड़ से है? ऑप्शन पढ़ लीजिए आप एक बार। राइट ऑप्शन देखिए 21 का बी, 1 और 3। मूसला जड़ की प्राथमिक जड़ नष्ट नहीं होती है। और 3 नंबर है, एक बीज के केवल मूलांकर से उत्पन्न और विकसित होती है। सो राइट ऑप्शन आप लगा लीजिए। नेक्स्ट है आपका, देखिएगा, इसका निर्माण अंडाशय में होता है, इसके अंदर बीज पाए जाते हैं, यह परागण की क्रिया में परिणाम स्वरूप बनता है। कौन सा कथन से संबंधित है? जो कथन बताया है, तो 22 का ई नंबर राइट हो जाएगा। फल। निम्नलिखित में से जड़ कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? क्या जड़ भोजन भंडारण का काम करता है? ह्यूमस उपलब्ध कराना है? पौधे को सहारा देना है? जल और खनिजों का अवशोषण करना है? तो देखिएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन आप लोग वो चिंतन का क्वेश्चन है ये, है ना। देखिएगा 23 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, भोजन संचन करने का काम करती है जो जड़ होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, परपोषी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो परपोषी यहाँ पर दिए गए हैं, कौन सा कथन सही है ये देख लीजिए आप। 24 है ना, 24 देखिएगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, सभी, है ना। परपोषी को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, मृतजीवी, परजीवी, बिल्कुल राइट है। ये अपने भोजन के लिए अन्य पौधे और जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, ये भी सही है। ये पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये भी राइट है ना। परपोषी जो होते हैं, राइट ऑप्शन आप लगा लीजिए। चलिए अब आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 में। विसर्पी लता से संबंधित है, तो ये सभी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 25 का, डी लगा लीजिए, है ना। पहले से लगा हुआ खीरा, खरबूजा, पुदीना, ये क्या है? विसर्पी लता से संबंधित है। बीजांड क्या है? बीजांड क्या होते हैं? फल होते हैं, ऑलरेडी लगा हुआ है, फल में बीजांड पाया जाता है, तो ऑप्शन आप लगा लीजिए, फूल में बीजांड नहीं होता है। 27 का देख लीजिए आप यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा यह बताने में समर्थ होता है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता होती है? तो ये क्रोटन है, ये पौधा है जो बताने के लिए क्या होता है, एक सक्षम होता है यह। चमेली का तेल उसके किसके फूल से निकाला जाता है, ये पूछा जाता है। किससे निकलता है चमेली का फूल? फल से या बीज से? तो फूल से निकलता है, बहुत सिंपल सा है, फूल भी आप लोगों ने देखा हुआ होगा। नेक्स्ट है आपका पौधों के सूक्ष्म पोषक तत्व
जस्ता, लोहा, बोरान, सभी बिल्कुल राइट, पहले से लगा हुआ है। अब देखिए पहले से लगा हुआ तो ऐसा मत बोलिएगा कि सर पहले ही आप लोगों ने लगा रखा है, ऐसा नहीं है। आप लोग थोड़ा सा चिंतन कीजिए और आप बिल्कुल ईमानदारी से बताइए कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। कीट भक्षी पादप किस मृदा पर उगते हैं और उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? नाइट्रोजन नहीं होता है, तो राइट ऑप्शन आप लगा लीजिए नाइट्रोजन। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसी के अंतर्गत पेड़ पौधे एवं मनुष्य की अंतः निर्भरता। तो ये ऑप्शन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 31 देखिएगा, ये नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और 1 और 2। पौधे वातावरण में ऑक्सीजन गैस की मात्रा को बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही, इसलिए तो सरकार पेड़ पौधों को रोपण करवाती है ना, जंगल को बचाने का कार्य करती है, बिल्कुल सही है। मॉर्फिन औषधि अफीम से प्राप्त होती है, ये भी सही, दोनों राइट है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ये, निम्न में से कौन जीव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पौधे पर निर्भर रहते हैं? शाकाहारी रहते हैं, मांसाहारी भी रहते हैं और सर्वाहारी भी रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर शाकाहारी समझ लीजिए, जैसे हिरन शाकाहारी की, या खरगोश समझ लीजिए, है ना, और मांसाहारी जैसे आप बाघ, चीता जो है आप समझिए, है ना, सर्वाहारी में मनुष्य आ जाएगा। तो ये क्या है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पौधे पर ही निर्भर रहते हैं, है ना, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पदार्थ बीजों से प्राप्त होते हैं? तो मूंगफली, सरसों तेल, ये सब बीजों से ही प्राप्त होते हैं, है ना, राइट लगाइएगा। 34, इनमें से कौन औषधियाँ युक्त पौधे नहीं हैं? तो चमेली औषधि युक्त नहीं है पौधा, है ना, मॉर्फिन है, कुनेन तो आपको पता है, और ये है आपका एट्रोपिन, है ना, ये तीनों जो हैं औषधि वाले पौधे हैं, है ना। इन तीनों के नाम आप ध्यान से याद कर लीजिए आप, ठीक है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फल, केला एक फल है, बिल्कुल सही। खाद्य तेल, लौंग, है ना, तो खाद्य तेल लौंग में बात कर लेते हैं। फिर यहाँ पर सब्जियाँ शलजम हैं, रेशेदार पौधे जूट हैं, बिल्कुल राइट है। लेकिन इसके सही संदर्भ में जाएंगे तो सी ऑप्शन सही आ जाएगा 35 का। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन फाइनली आ चुके हैं 36 में। भूमि प्रदूषण से प्रभावित होता है क्या? ये सभी, पैदावार प्रभावित होती है, वृद्धि भी प्रभावित हो जाती है ना, पौधों की, और विकास भी प्रभावित होता है। लगा लीजिए ऑप्शन डी। देखिए नज़रों के सामने से ज़रूर गुजारना है इन क्वेश्चनों को आपको। पौधे की वृद्धि व विकास को प्रभावित करता है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, है ना। जल प्रदूषित होगा तो पेड़ पौधे को सही समय में जल नहीं मिल पाएगा, जल मिलेगा तो शुद्ध जल नहीं मिलेगा, इसलिए उसका क्या होगा? विकास रुक जाएगा। भूमि प्रदूषण से भी पेड़ पौधे उगना ही बंद कर देते हैं। वायु प्रदूषण से स्वच्छ कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है वो नहीं मिल पाती है। कहने का तात्पर्य है ये तीनों प्रभावित है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सही नहीं है? तो देख लीजिए इसमें राइट ऑप्शन 38 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट, कूट में आंसर देना है। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। समुद्र में तेल रिसाव से जलीय पौधों का रंग परिवर्तन हो जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है पर्यावरण के लिए, हालांकि सरकार इसके लिए प्रयासरत है, लेकिन समुद्र में तेल जो रिसाव है वो जलीय पौधों का रंग परिवर्तन कर देती है। आप लोगों ने भी देखा होगा समुद्र वगैरह, अगर आपने विजिट किया होगा तो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामूहिक रूप से पौधे के विकास पोषण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं? तो ये देख लीजिए आप 39 का, और डी ऑप्शन, ये सभी, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, बिल्कुल सिंपल से सवाल है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कूट में आंसर देना है इसका, आपको कूट दिया है आपको। 40 का डी हो जाएगा। 1 2 3 सभी सही। वायु प्रदूषण से पौधों की पोषण ग्रहण क्षमता कम हो जाती है। प्रदूषण से पौधों की पत्तियां गिरने लगती हैं, ये भी राइट है। जल प्रदूषण से बालों पर खतरनाक प्रभाव डालते हैं। तो तीनों के तीनों राइट ऑप्शन सही है। कूट में देख लीजिए तीनों कहाँ पर है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। क्लियर है, डी लगा लीजिए आप। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका, क्वेश्चन है आपका कि पौधे की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। कौन प्रभावित करता है बताइए?
बहुत सिंपल से सवाल है। तड़े झंझा से, परमाणु परीक्षण से, भूमि प्रदूषण से। बिल्कुल राइट ऑप्शन लगा लीजिए ऑप्शन डी, वनों की सुरक्षा और संरक्षण। देखिए यहाँ संरक्षण से संबंधित ये क्वेश्चन जरूर आएगा, अभी आप नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। वनाधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो वनाधिकार अधिनियम 2006 में पारित हुआ था। 42 का राइट ऑप्शन लगा लीजिए सी। राष्ट्रीय वन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? वर्ष 2006 में प्रस्तुत की थी। 43 का राइट ऑप्शन आप लगाइएगा, है ना। चलिए अब 44 में आ चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर, देश में 33% भाग पर वन लगाने की सिफारिश की गई थी, तो वन नीति द्वारा, है ना, वन नीति द्वारा। नेक्स्ट है वन नीति 2018 का आधार क्या है? समावेशी वन प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन नीति 2018 के अंतर्गत किसके लिए एक उचित रकम प्रदान करने का प्रावधान है? 46 का सी नंबर, कृषि वानिकी। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें ऑप्शन आ रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट कौन जारी करता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वन, पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय करता है ना, वन स्थिति रिपोर्ट। देश में वनों और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है? तो देश में अगर हम बात करें तो 24% है ना, याद रखिएगा 24%। 49 देख लीजिए, क्वेश्चन अच्छा है। भारत में वन आच्छादित क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3976 वर्ग किलोमीटर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि वृक्षों में आच्छादित क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो वृद्धि कितने प्रतिशत हुई है? 1.29%। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? बिल्कुल राइट है, मध्य प्रदेश है, इसलिए मैंने बताया नहीं था। मध्य प्रदेश को वनों का राज्य बोला जाता है, सर्वाधिक वन है यहाँ पर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, आवश्यकता और महत्व। निम्नलिखित में से कौन सा वन आधारित उद्योग है? कागज उद्योग वनों से ही चलता है। फ्लाइड उद्योग, प्लाईवुड है ना, जैसे प्लाई वगैरह बनती है, रबड़ उद्योग, ये सारे वनों से ही चलते हैं। वन नहीं होंगे तो ये उद्योग परमानेंटली बंद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, वन वायुमंडल में मुख्य कार्य करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलने का काम करते हैं। आपको पता है कि जो वन होते हैं, वृक्ष होते हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन सहायता करते हैं, तो क्या सहायता करते हैं वन? मृदा के कटाव के संरक्षण में रोकते हैं, बिल्कुल सही है ना, कटाव कम हो जाता है। धूल को अवशोषित करने का काम करते हैं। आपको पता है कि जो धूल जो है और इसके अलावा आवाज़ को अवशोषित करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि रोड के किनारे बहुत सरकार वृक्ष लगवाती है, इसीलिए लगवाती है। सौर विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए, राइट ऑप्शन। अब क्लियर है। चलिए आज के इस वीडियो में हमने इस टॉपिक से 54 क्वेश्चनों का अध्ययन किया है, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और वीडियो पसंद आता तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।